बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से अता करता एक अज़ीम नेमत है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, गुनाहों को माफ़ करते हैं और जहन्नुम से निजात अता फरमाते हैं। हकीकत में रमज़ान का असल मकसद यही है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह ताला के करीब हो जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि रमज़ान का मकसद सिर्फ भूख प्यास नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बदलना और गुनाहों से बचना है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों को तौबा का ख़ास मौका अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की फ़जीलत के बारे में फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम किया, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। ये सब अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत की निशानी है। लेकिन अफ़सोस इस शख्स पर है जो इस अज़ीम महीने को पाए और फिर भी अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और इसकी मग़फ़िरत ना हुई। लिहाजा हमें चाहिए कि हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। आखिरी अशरे की एक और खूबसूरत दुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसके अलावा रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, सदका व खैरात, नमाज और दुआ का अहतमाम करना चाहिए, क्योंकि ये अमाल अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल करने का ज़रिया बनते हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान का इन दिनों में हमें इबादत का और ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए, क्योंकि इसी अशरे में लैलतुल क़द्र होती है, जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत को और ज़्यादा बढ़ा देते थे और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते थे। लिहाजा हमें चाहिए कि रमज़ान के इस मुबारक महीने की कदर करें और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। या अल्लाह, हमें रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहमत और मग़फ़िरत नसीब फरमा और हमें जहन्नुम की आग से बचा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं रमज़ान की एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।